हेलो बच्चों। हम लोग आज एक अलजेब्रा का काफी कॉम्प्लेक्स माना जाने वाला सवाल करेंगे, है ना। और एक अच्छा और स्मार्ट मेथड से करेंगे, ठीक है। देखिए तो जैसे सवाल है कि रूट एक्स प्लस वाई 7 है और एक्स प्लस रूट वाई 11 है। और ध्यान दीजिएगा, एक्स वाई दोनों इंटीजर है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमें सॉल्व करके एक्स और वाई के वैल्यूज निकालने हैं, ठीक है। तो एक कन्वेंशनल मेथड क्या होता है, हम लोग यहाँ से वाई निकाले, रूट है यहाँ पे एक्स में, तो इसको हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे। फिर उस वाई को यहाँ पर लाके रखेंगे, तो और फिर से रूट हटाने के लिए फिर से स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। यानी कि हमें एक बाई क्वाड्रेटिक टर्म मिलेगा, यानी कि डिग्री 4 वाला टर्म मिलेगा, जो कि सॉल्व करना काफी कठिन होगा। इसीलिए हम लोग एक बढ़िया और स्मार्ट तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए तो चूंकि x रूट में है तो मैंने माना कि x को u स्क्वायर, ठीक है, और जो y है वो भी रूट में है, उसको एक नया वेरिएबल v स्क्वायर मान लो। तो देयरफॉर ये इक्वेशंस कैसे दिखेंगे, अब ये u प्लस वाई को v स्क्वायर माना मैंने इज इक्वल टू 7, है ना, इक्वेशन 1 मानिए। एंड ये कैसा हो जाएगा, x को u स्क्वायर और प्लस ये v इज इक्वल टू 11 हो गया। एक काम करते हैं, इस 11 को क्या मैं 7 प्लस 4 लिख सकता हूं। ध्यान दीजिएगा, कैसे पता चला मुझे कि ये 7 लिखना चाहिए। ये देखो 7 u प्लस v स्क्वायर है, इसीलिए मैंने लिखा u प्लस v स्क्वायर प्लस 4। अब हम लोग एक साथ में ले आते हैं, ठीक है। ये यू स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसको साथ में रख देता हूं मैं, और प्लस इसको इसके साथ रख देता हूं, बी माइनस यू इज इक्वल टू कितना, 4, ठीक है, ये 4 है। अब आप इसको फैक्टराइज करेंगे, u माइनस बी इंटू यू प्लस बी, यू माइनस बी कॉमन लीजिए, यहाँ पे u प्लस बी बचेगा, और देखिए मैं इसमें से u माइनस बी कॉमन लिया हूं तो -1 बच जाएगा इज इक्वल टू 4। अब इस 4 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए तो एक तो 1 इंटू 4, दूसरा 2 इंटू 2 और तीसरा 4 इंटू 1, इस तरीके से लिखा जा सकता है ना। तो एक काम करते हैं, हमें दिख रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ ये टर्म और ये टर्म, इन दोनों का प्रोडक्ट 4 है। और ध्यान दीजिएगा, ये दोनों इंटीजर होने के, ये सब इंटीजर होने की वजह से ये भी इंटीजर इंटू इंटीजर इज इक्वल टू 4 चाहिए हमको। समझ आ रहा है, तो यही 3 पॉसिबिलिटीज है। तो एक एक करके हम लोग करते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि u माइनस बी 1 है एंड u प्लस बी माइनस 1 इज इक्वल टू 4। जैसे ये जो 4 है उसको मैंने लिख दिया ऐसे 1/4, ठीक है। तो इंटीजर इंटू इंटीजर इज इक्वल टू 1 इंटू 4 लिख रहे हैं, तो ये वाला इंटीजर 1 और ये वाला इंटीजर अगर 4 हो रहा है तो क्या होगा, पॉसिबिलिटीज है ये, है ना। तो देखिए तो यहां से पता चला u प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो गया, 5, इसको 2 मान लिया जाए और इसको 3। अब इनको सॉल्व करना है, अगर मैं ऐड करूंगा इनको तो क्या हो जाएगा, ऐड करूंगा तो v और b कट जाएगा, u प्लस u 2u और 5 प्लस 1 6, u इज इक्वल टू 3। u क्या था भाई, u 3 है, तो इसका मतलब u का स्क्वायर 9, और u का स्क्वायर को हम लोग क्या कहते हैं, x, x इज इक्वल टू 9, x 9 हो गया। अब u अगर 3 है तो v कितना हो जाएगा, देखिए तो यहां से अगर 3 है, यहाँ पे u 3 है तो v कितना हो जाएगा, v विल बी इक्वल टू 5 माइनस 3 2, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 4, v स्क्वायर का मतलब y 4 हो गया, है ना। अच्छा, ये एक पॉसिबल सॉल्यूशन है। अब और भी तो है, ये भी तो हो सकता था, तो एक बार हम लोग क्या करते हैं, इनको भी देखते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि u माइनस बी कितना हुआ 2, एंड और ये सेकंड वाला टर्म कितना, u प्लस बी माइनस 1 इज इक्वल टू v2। इससे पता चला u प्लस बी इज इक्वल टू कितना, 3 हो गया। अगर इनको फिर से मैं जोड़ू, अगर ऐड करता हूं तो v और v कैंसिल हो गया, u प्लस u 2u विल बी इक्वल टू 3 प्लस 2 5, u इज इक्वल टू 5/2, ठीक है, जो कि इंटीजर नहीं है, स्क्वायर ऑफ इंटीजर भी इंटीजर ही होगा, इसीलिए ये इंटीजर नहीं है, तो ये केस ही रिजेक्टेड हो गया, यानी कि ये केस पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब एक आखिरी केस बचता है, u माइनस बी इज इक्वल टू कितना, 4, एंड u प्लस बी माइनस 1 इज इक्वल टू 1, तो हमें दिखाई देगा u प्लस बी इज इक्वल टू कितना, 2। फिर से इनको अगर ऐड करूंगा मैं
तो पता चलेगा v और v कैंसिल हो गया, 2u इज इक्वल टू 6, u इज इक्वल टू 3, u स्क्वायर इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9। ठीक है, ये तो लग रहा है पॉसिबल है, पर रुकिए अभी बाकी है, v निकालिए यहां से। अगर u 3 है तो v कितना हो जाएगा, बोलिए। u 3 है तो v हो गया -1 और v -1 हो गया। v का मतलब क्या था, यहां देखिए रूट है, रूट y, v रूट y है ना, रूट y इज इक्वल टू नेगेटिव। हम जानते हैं कि किसी भी नंबर का रूट कभी नेगेटिव नहीं होता, इसीलिए ये केस भी रिजेक्टेड हो गया। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर 9 और 4 है। आप ऊपर रख के देख लीजिए क्वेश्चन में, ये सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, थैंक यू।